हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। ये दोनों क्या होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर का। लगभग हर एग्ज़ाम में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमिक एग्जामिनेशन हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा कि एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है, यानी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो चलिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखिए, पैसिव वॉइस को बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको ऑब्जेक्ट का पहचान करने आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। किसी भी टेंस को आप उठा लीजिए, इसी स्ट्रक्चर पे एक्टिव का सेंटेंस होता है। यहाँ एक्टिव मैं लिखा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है तो हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये 4 स्टेप में किसी भी टेंस को बनाया जा सकता है। ठीक है, एक्टिव में। और जब हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा एडिशनल कुछ जोड़ा जाता है, वो मैं अगले स्लाइड में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। और एक्टिव वॉइस का कोई भी वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म हो, जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यही 4 स्टेप में किसी भी सेंटेंस को पैसिव में बदला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए किसी भी सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस के वर्ब से, एक्शन से, क्या या फिर किसको सवाल करने पर जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो किसे खेलते हो ये तो सवाल नहीं कर सकता हूँ, क्या खेलते हो ये सवाल कर सकता हूँ। तो क्या खेलते हो भाई? फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट फुटबॉल है। ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट बनाना है पैसिव में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाना है, यही है ना। तो फुटबॉल को हम फुटबॉल लिख देंगे, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल हम लिख दिए। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो फुटबॉल यहाँ ऑब्जेक्ट था लेकिन पैसिव में आया तो सब्जेक्ट बन गया, तो अब फुटबॉल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखा हुआ है, तो फुटबॉल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इज का इस्तेमाल करेंगे। इज का इस्तेमाल यहाँ पे क्यों हुआ अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो फुटबॉल इज के बाद क्या है? फुटबॉल इज लिख दिया। प्ले का थर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो प्लेड होगा, PLAYED, प्लेड। ठीक है, फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल खेला जाता है। किसके द्वारा खेला जाता है? तो मेरे द्वारा। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? आई। एक्टिव या पैसिव का सब्जेक्ट ये सब है। ठीक है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट ये सब है और पैसिव का ऑब्जेक्ट ये सब है। ठीक है, तो एक्टिव का सब्जेक्ट में हम इसको ढूंढेंगे। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो यहाँ पे हमको पैसिव का ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट लिखना है ना। तो पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का। आई को इधर ले आएंगे ना, तो पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई को पैसिव का ऑब्जेक्ट बाय मी लिखेंगे। ठीक है, बाय मी, ये बन गया पैसिव। फुटबॉल इज प्लेड बाय मी, फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है। इसका हिंदी क्या हुआ? आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, लेकिन पैसिव का मतलब क्या हो रहा है? फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है। ठीक है, तो देखिए एक्टिव और पैसिव दोनों का सब्जेक्ट ये है। ठीक है, और इसका जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे यानी पैसिव ऑब्जेक्ट में लिखेंगे,
पैसिव ऑब्जेक्ट में तो ये होगा, ठीक है। इट का बाय इट हो जाएगा, किसी का नाम रहेगा तो बाय उसका नाम लिख देंगे, हु रहेगा अगर सब्जेक्ट तो बाय हुम लिख देंगे, सी रहेगा तो बाय हर लिख देंगे, ही रहेगा तो बाय हिम लिख देंगे, दे रहेगा तो बाय देम होता है, लेकिन पैसिव ऑब्जेक्ट में बाय देम का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म पे फुल स्टॉप लगा देंगे, पैसिव बन जाएगा, ठीक है। बाय देम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह ये सब भी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बाय पुलिस, बाय पीपल, बाय गवर्नमेंट, बाय नोबडी, बाय नो वन, बाय समबडी, बाय समवन, बाय एवरीबडी, बाय एवरीवन। इसका इस्तेमाल पैसिव ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, ठीक है। तो बाय देम आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। यू रहेगा तो बाय यू पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वी रहेगा सब्जेक्ट तो बाय अस पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आई रहेगा सब्जेक्ट तो बाय मी पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है ही इज़ टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। तो आप सवाल करेंगे क्या पढ़ा रहा है या फिर किसे पढ़ा रहा है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो क्या पढ़ा रहा है उसका तो जवाब नहीं मिल रहा है, तो ये हम सवाल कर सकते हैं कि किसे पढ़ा रहा है, तो मुझे पढ़ा रहा है, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट मी है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट मी है, तो पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा तो आई बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई लिख देंगे, आई हो गया। अब आई के साथ क्या लगेगा, इज लगता है, नहीं लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो आई एम। अब पैसिव का रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब को कुछ मॉडिफाई किया जाता है पैसिव बनाने के लिए, ठीक है। तो आई एम यहाँ पे मैं बीइंग लिखूँगा, BEING, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। अब टीचिंग क्या है, वर्ब है, यानी एक्टिव का वर्ब है और ये फोर्थ फॉर्म है टीचिंग, तो जब हम पैसिव में लाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि पैसिव में जब भी इस्तेमाल होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टाउट होगा, TA टाउट। आई एम बीइंग टाउट, आई एम बीइंग टाउट। अब किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो उसके द्वारा, यानी एक्टिव का सब्जेक्ट ही है, एक्टिव का सब्जेक्ट ही है, तो पैसिव का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही के सामने मैं देखूंगा बाय हिम होगा, बाय हिम बन गया। आई एम बीइंग टाउट बाय हिम, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इसका हिंदी ये हुआ, ठीक है। और एक्टिव का हिंदी क्या हो रहा है, ही इज़ टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा है, और पैसिव क्या हुआ, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे चेंज हो रहा है ये तो हमको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो बीइंग का इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे इज का इस्तेमाल हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम अच्छे से समझ गए कि किस तरह एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। ये रहा वर्ब का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी चेंजिंग, किस तरह चेंज होता है। प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या इस्तेमाल होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, और निगेटिव में रहेगा अगर तो डू या डज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या इस्तेमाल होगा, इज़ एम आर इस्तेमाल होगा, और नेगेटिव रहेगा तो इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, लेकिन जब हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, इज एम आर बीइंग हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ या हैव, पैसिव में जाएगा तो हैज़ या हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हैज़ हैव बीन होता है, लेकिन पैसिव इसका जब बनाएंगे तो पैसिव बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है, उसी तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। तो टोटल टेंस जो होते हैं 12 होते हैं, 4 प्रेजेंट में, 4 पास्ट में और 4 फ्यूचर में, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो टोटल 8 का ही पैसिव बनता है।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है जिसमें हैड बीन का इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है जिसमें शैल या विल हैव बीन का इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है जिसमें शैल या विल बी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इस तरह चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पैसिव बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम 3-4 सेंटेंस लिए हैं जिसमें मैं हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके बताऊँगा। आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाऊँगा। तो यहाँ पे विल का इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये एक्टिव है। विल का इस्तेमाल किधर हो रहा है भाई, यहाँ विल है। ठीक है, तो शैल या विल बी में चेंज हो जाएगा। तो अ सॉन्ग विल बी अ सॉन्ग विल बी संग बाई मी, एक गाना मेरे द्वारा गाया जाएगा। इसका हिंदी ये हुआ। ठीक है, लेकिन एक्टिव का हिंदी क्या हो रहा है, आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाऊंगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, दे टीच राम, वे लोग राम को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो टीच क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो क्या इस्तेमाल करना है, इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, यहाँ पे सब्जेक्ट हो रहा है, तो राम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। राम इज टाउट बाय देम, लेकिन बाय देम का इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा क्योंकि अभी तुरंत मैं आपको बताया था कि पैसिव ऑब्जेक्ट में बाय देम का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो राम इज टाउट, बस इतना ही इसका पैसिव बनेगा, बाय देम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, आई हैव ईटेन द फूड। तो इस सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, हैव का इस्तेमाल हुआ है। हैव किधर है, हैज़ या हैव यहाँ है। ठीक है, तो हैज़ या हैव को कैसे चेंज किया जाता है पैसिव में, हैज़ या हैव बीन में चेंज होता है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, द फूड, तो द फूड थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। हैज़ बीन, द फूड हैज़ बीन ईटन बाय मी, मेरे द्वारा खाना खाया जा चुका है या फिर खाना खा लिया गया है। ठीक है, और इसका हिंदी क्या हो रहा है, मैं खाना खाया हूँ या फिर मैं खाना खा चुका हूँ। एक्टिव का हिंदी ये हुआ। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। तो ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि हैज़ बीन का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं क्या बताया, हैज़ या हैव बीन रहेगा तो नो पैसिव, यानी इस सेंटेंस का पैसिव बनेगा ही नहीं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा नो पैसिव। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा कि किसी भी सेंटेंस यानी टेंस वाला जो सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।